मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पूंछ अपडेट्स। मैं इस वक्त मौजूद हूं कॉलेज ग्राउंड पूंछ के अंदर, जहां पे जानवरों की मंडी लगाई गई है और जानवरों की मंडी ये सजाई गई है। और इस सजावट को देखने के लिए पूंछ के मुख्तलिफ इलाका जात से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और खरीदारी भी कर रहे हैं ईद उल अजहा के लिए। ईद उल अजहा जहां जो है वो कुर्बानी की जाती है और इसको लेकर आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तरह तरह के जानवर जो हैं वो इस कॉलेज ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज जो है हमने इस ज़िमन में देखा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग जो है वो ये दावा कर रहे थे कि यहाँ पर जो है वो मुनासिब रेट जो है वो दस्तयाब नहीं है। ताहम लोग जो हैं वो एक साल के अंदर इस जानवर को, इसका पालन पोषण किस तरह से करते हैं, किस तरह से दिन रात जो है वो इसके ऊपर मेहनत होती है। और जब कोई एसी कमरे से निकल के यहाँ पे आके कहता है रेट ज्यादा कर रहे हैं और रेट जो है वो सरकार को जो है वो तय करना होगा। अगर सरकार के पास रेट तय करना तो क्या सरकार बताएगी? क्या वो इन्हें माहाना मुआवजा देती है? क्या वो इनको दिहाड़ी देती है? क्या वो इन जो इनके जानवर हैं इनके लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो तमाम तरह के जो इनको पालन पोषण के लिए जो अखराजात होते हैं वो देती है? अगर वो नहीं देती तो सरकार को इसमें मुदाखलत की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो एक साल में जो है एक अपना मवेशी तैयार करते हैं और वो मवेशी ऐसा होता है जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई दाग ना हो, यानी कि वो हर तरह से जो है वो पाक होना चाहिए, जो कुर्बानी के लायक हो। आपको पता होगा कि कुर्बानी के लायक जो जानवर है उसमें किसी किस्म का ऐब नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जब आप कुर्बानी का जानवर खरीदते हैं तो उसमें लेने वाला और देने वाला दोनों जो हैं वो रजामंद होने चाहिए। तो इसको लेकर हमारे साथ एक शख्स है यहाँ पर मंडी में, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। जी, आपका नाम? मंजूर हुसैन। मंजूर हुसैन, आप बताएं कि एक मवेशी जो है वो कुर्बानी तक तैयार करने में आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मोहतरम, एक जानवर को तैयार करने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आज महंगाई का दौर है। आपको पता है कि जो फीट है उसका 1100-1200 रुपये तोड़ा छिलका है, और उसका जो भी बाकी है बहुत ज्यादा महंगाई है। और इसको अगर खिलाएंगे नहीं तो वह तैयार नहीं हो पाएगा, इसलिए महंगाई में इसको तैयार करने के लिए बहुत बड़ा खर्च चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो है वो जिस तरह से यानी कुछ लोग हैं वो इसी रूम से निकलकर यहाँ पर पहुंचते हैं और वो ये दावा करते हैं नहीं जी इन्होंने रेट बहुत महंगा लगाया है। और एक जानवर कुर्बानी के लिए अक्सर जो जानवर मैंने देखे हैं उनको तो इस तरह से 300 रुपया जो है वो रेट पे जिंदा जो है वो तोल के बेच दिया जाता है। लेकिन कुर्बानी का जो जानवर है वो खास होता है। अगर यानी कि अगर कुर्बानी करनी है तो फिर रेट या मीट का जो है दाम है वो बताया जा रहा है। तो अगर मीट ही देना है तो वो कसाई की दुकान से भी मिल सकता है। कुर्बानी जो है वो खास है और कुर्बानी के लिए जो जानवर है वो ऐब से पाक होना चाहिए। और पूरे साल जो है वो इसका जो मालिक होता है, जो इसको पालन पोषण करता है, वो ये देखता है कि कहीं इसको किसी किस्म की खराश ना आए। और हाल ही में मैंने सुना है वो क्या कहते हैं कि हम जी गोलाबारी से जो है वो परेशान थे, तो ऊपर से आज मंडी कायम हो गई तो इसमें रेट जो इतने हैं। क्या आप लोग गोलाबारी से परेशान नहीं हो? जो गोलाबारी की बात है, गोलाबारी में जो ये लोग थे अपनी यसी से उठकर दूसरी जगह चले गए थे, और हमारे लिए अपने बच्चों की मुश्किल थी और उनके साथ में ये भी हमारे बच्चों के बराबर थे। बच्चों को हम दूसरा शिफ्ट कर रहे थे, मैं उनको कहीं नहीं ले जा पा रहे थे। जब एक जगह गोला चल रहा था हम साथ में इन्हीं के साथ में बैठे थे। गोला लगेगा हम पे ऊपर, लगेगा नहीं लगेगा, तो हमने इनको बचाना था। और इनको छोड़ के हम भागे, ये किस किस्म होंगे? क्योंकि एक बेजुबान चीज अगर इसको हम छोड़ के चले जाएंगे, वहां पे 2 दिन या 4 दिन भूखा रहेगा तो इसका देखभाल कौन करेगा? इसलिए उनके ऊपर गोले लगे तो वो गोले से साइड होकर निकल गए। तो जब हमारे ऊपर गोले लग रहे थे हम अपने घरों में बैठे थे, हमको छोड़ के कहीं नहीं जा रहे थे। आगे इनको हम छोड़ के जाएंगे फिर हम जाएंगे कहाँ? क्योंकि बच्चे भी हमारे उधर और हम भी उधर थे, क्योंकि हमारे पास यह बेजुबान चीज है, इनको छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? ठीक, कुर्बानी के लिए जानवर आप तैयार करते हैं, हमने देखा है कि बहुत ज्यादा जो है लोग वो क्रिटिसाइज करते हैं नहीं जी इसका रेट बढ़ गया है। तो क्या आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मोहतरम, रेट बढ़ने की ये बात है कि अगर आप इस वक्त देखो कि पोल्ट्री फार्म का मुर्गा है, अगर वो 200 रुपए केजी जा रहा है तो इसको एक साल सामने के बाद बोलते हैं कि 300 रुपए ये ज्यादा है, ये कौन सी ज्यादा है? तो इसका कुर्बानी का जो है इसका रेट नहीं होता, इसकी शौक होती है। शो का मूल्य होता है, चीज तैयार करने चाहिए। अगर वैसे रेट करना, वही बात है कसाई की दुकान से जाकर ले लें या सफेद मुर्गे ले लें, उनकी कुर्बानी कर दें, क्योंकि चीज तैयार की शौक से तैयार करके रखें, इसका रेट नहीं होता। क्योंकि खुशी का उन लोगों को ये मालूम नहीं है कि कुर्बानी में तकवा पेश होता है, गोश्त पेश नहीं होता। गोश्त होता तो वो कसाई की दुकान से खरीद के कोई भी उसको कुर्बान कर सकता है। बिल्कुल यही बात है ना, उनको देखने चाहिए कि इसमें तकवे की जरूरत है। अगर वो मीट की जरूरत है तो उसमें तोड़ के किसी तरह ले सकता है। तो चीज का शौक होना चाहिए, अच्छी चीज कुर्बानी वही लगती है। अच्छा, आप सुबह से पहुंचे हैं, डॉक्टरों की कोई टीम या महकमा की जानिब से, जिला इंतजामिया की जानिब से किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए? मोहतरम, हम महकमा के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। उन्होंने सुबह यहाँ पे पानी का टैंक भी आके लगा था, 1 घंटा रहा है, और अपने ये शिप हॉस्पिटल वाले ये भी इधर बैठे हैं, इनका हम शुक्रिया अदा करते पहुंचे हैं। किसी किस्म का दबाव तो नहीं आप पे बनाया जा रहा? दबाव किसी किस्म का दबाव नहीं है।
जिला इंतजामिया की जानिब से जो है वो वक्तन फवक्तन जो है वो कॉलेज ग्राउंड के अंदर पहुंचकर जो है वो इंतजामात का जायजा लिया जा रहा है। और आपने जिस तरह से बताया तो इस वक्त हम यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन पानी का टैंक यहाँ पे नहीं है। पानी का टैंक सिर्फ 1 घंटा था, 1 घंटा पानी का टैंक लगा के वापस लेके चले गए हैं। अच्छा जी जी। तो इसके अलावा जो है वो आपके पास जो मवेशी हैं, ये कितने मवेशी हैं और आप कहाँ से इस वक्त यहाँ लेकर आए हैं? मेरे पास वक्त 5-6 मवेशी और मैं दरा दुनिया से यहाँ आया, सुबह लेकर इनको लेके आया हूँ। अच्छा, रात को घर जाएंगे कि यही कोई रात को हमने इधर ही रुकना है। अच्छा जी, रात को हमने कोई जगह है आपके पास रुकने की? अभी तो जगह कोई भी नहीं है। तो जिला इंतजामिया की तरफ कोई इंतजाम? जिला इंतजाम से हम ये अपील करते हैं कि हमारे लिए रात का रहने का कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया जाए, ताकि हम 1-2 दिन रह के अपने मवेशी को आराम से बेच सकें। क्योंकि अब हम यहाँ से अगर सुबह से गाड़ी को 1000-1200 रुपया दे के आए तो शाम से ये भी तो नहीं है बेहतर कि हम 1200 लेकर दे के फिर वापस जाएंगे, तो कॉल भी करने में इसमें 5000 रुपये हमारे आने जाने पे लगे। इसलिए हम जिला इंतजाम से हमारी अपील है कि वो किसी तरह का हमारे लिए इंतजाम करें ताकि हम रात को यहाँ रुक सके। यहाँ पर हमारे साथ एक और मुकामी शख्स हैं, हम इनसे बात करें। वो खरीदार हैं और खरीदने के लिए यहाँ पर आए हैं, हम उनसे बात करें। जी, आप अपने तासुरात बयान कीजिए कि क्या हैं तासुरात आपके जब आप यहाँ मंडी के अंदर दाखिल हुए, किस तरह के जो हैं वो दाम हैं, किस तरह के जो हैं वो मवेशी हैं और किस तरह के जो मवेशी जो हैं वो इसके लिए लगते हैं, और जो लोगों की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से या लोग बता रहे हैं कि दबाव बनाया जाता है कि भाई इसमें इतने दाम में दिया जाए, तो वो किस तरह का है और आपको इसको किस तरह से देखते हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वक्तन फवक्तन जो है हमेशा मीडिया का बड़ा अहम रोल रहा है कि आवाम की बात को उजागर किया जाता है। तो आपकी विशासत से मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात है वो तो दाम तो बात की बात है। पहले मोहतरम बड़े दुख से कहना पड़ता है कि इस वक्त देखें आप कितना माशाल्लाह हजूम है यहाँ। लोग दूर दराज से, मेंढर से, कसबराड़ी से, मंडी से, लोरन से, जहाँ भी जिसने अपनी मेहनत से 2-4 साल से मवेशी को पाल के रखा, आज वो इस ग्राउंड में पहुंचा है कि इस उम्मीद से कि चलो ईद का दिन है, हमारी भी चलो ये रोजी रोटी का जरिया है, ईद हो जाए। तो इस लिहाज से मैं बड़े दुख से मुझे कहना पड़ता है कि जिला इंतजामिया की तरफ से यहाँ देखो कितने लोग खड़े हैं। सब पहली बात तो मैं ये कहूँगा अभी बारिश का मौसम है, खुदा ना कहता यहाँ 1-2 घंटे के बाद अगर बारिश गिरती है तो ये लोग कहाँ जाएंगे? मतलब ये बड़े दुख की बात है। इसमें हमारे लोग खामोश हैं, डीसी साहब खामोश हैं। उनको कम से कम यहाँ पैसेंजर शेड, या तो पिछले साल ये खुला था दरवाजा, इस साल ये भी बंद कर दिया। ये लोग कहाँ जाएंगे यार? क्यों गरीब के साथ खेला जाता है यहाँ? इसका मतलब अगर कोई आके कोई 4 VIP बैठ जाते तो उनके ऊपर तो आप करोड़ों रुपया खर्च किए। तो पीछे अमित शाह साहब आए थे तो 30 लाख सुना मैं एक शमियाने का 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लगा वापस चले गए। तो अमित शाह जी बने इसी अवाम से, मोदी जी बने इसी अवाम से, उमर अब्दुल्ला साहब बने हमारे वोट से, आजाद साहब बने हमारे वोट से। तो इस वोट की कदर नहीं है तो फिर क्या फायदा है डेमोक्रेटिक निजाम का? मेरी ये गुजारिश रहेगी आपकी वसात से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि कम से कम इस वक्त तक यहाँ एक शेड तामीर होना चाहिए था, पानी की गाड़ी यहाँ होनी चाहिए थी, इन लोगों के लिए इंतजाम होना चाहिए था, कम से कम कुछ ना कुछ होना चाहिए था यार। खुदारा ऊपर से पाकिस्तान से शेलिंग भी हमारे ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन का जुल्म भी हमारे ऊपर, लीडरों की डिक्टेटरशिप भी हमारे ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगा कुर्बानी के लिहाज से कि यहाँ देखो, कुर्बानी अल्लाह के नजदीक सिर्फ गोश्त या वो नहीं जाता है, मीट कितना आपने लिया, दाम कितने दिए, वो नहीं पहुंचता है। अल्लाह के करीब अगर सिर्फ जाता है तो इंसान का तकवा जाता है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इसलिए हर मुसलमान को ये बजा लाना जरूरी है जिसके पास गुंजाइश है, इस्तात है। तो उस लिहाज से मैं कहूँगा, देखो जिस बुजुर्ग ने, जिस भाई ने ये दुम्बे आपके सामने, आप जरा इनको भी लें फोटोग्राफी में, तो माशाल्लाह ये मुझे लगता है कितने साल का जी? ये 1.5 साल का जी। 1.5 साल में एक बंदे ने अगर दिन रात मेहनत की, आज अगर मैं कहूँगा यार मुझे 10,000 में देते, 20,000 में दे, या लकड़ी पे रख के, कंधे पे रख के तोल के देते, तो मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। तोल के क्या करना है, हमको मार्केटिंग करनी है। इसलिए मेरी ये एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब अपील रहेगी आवाम से, जो लोग यहाँ खरीदार आए हैं मेरे समेत, मेरी उनसे अपील रहेगी कम से कम यहाँ आप अपना जो है ना दिल की खुशी से, ताकि जो देने वाला है उसका दिल खुश हो जाए, मजबूर ना हो, कहीं वो मायूस ना हो कि यार मेरा 2 साल की मेहनत जो है वो सस्ते दामों चलेगी। तो ये नहीं आज करना चाहिए कि मुझे इसको वेट किया जाए इसका, या इसको ऐसे दिया जाए। इन लोगों की मेहनतें हैं, ये लोग 2-2 साल 3 साल मेहनत करके यहाँ इस मवेशी को लाते हैं, और यहाँ मुझे दिल खोल के अगर ये 30,000 बोलते हैं तो मुझे 30,200 देना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आज अगर 20-20 लाख की हमारे पास लोगों के पास गाड़ियां हैं, 2-2 लाख के मोबाइल हैं, उनमें 20-20 हजार का महीने का रिचार्ज होता है। कौन है जो घर नहीं खाता? 50-50 हजार रुपए एक फैमिली का घर का खर्चा है। तो वहाँ 1 साल के बाद अगर 30-40 हजार अल्लाह के राह देना है तो उसमें इतनी मुझे नहीं लगता कि किसी को बहस मुबासा इनके साथ करना चाहिए, खुले दिल से लेना चाहिए और खुले दिल से कुर्बानी करनी चाहिए। ये थे मेरे साथ यहाँ के मुकामी शख्स भी, और मंडी के अंदर जो खरीदार हैं उनसे भी हमने बात की है। आप देखें कि हमारे मुआशरा जो है वो किस तरह का हो चुका है। हमारे मुआशरे में गाने बजाने के लिए
जो शादियों के अंदर 30-30, 40-40 हजार रुपया जो है वो दे दिया जाता है, और यहाँ पर जब कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए आते हैं एसी कमरों से निकलकर, तो यहाँ पर कहते हैं कि जी इनका दाम तय होना चाहिए, ये इतने में मिलना चाहिए। ये लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं एक मवेशी को पालने के लिए, मेरी इंतजामिया से गुजारिश है कि किसी किस्म का दबाव इन लोगों के ऊपर न किया जाए, और जो लोग हैं उनको तमाम तरह की जो सहूलियात हैं वो इनकी दहलीज पर मुयस्सर करवाई जाए, इस मंडी के अंदर मुयस्सर करवाई जाए, जैसे पानी है, और इसके अलावा शेड की जो इन्होंने बात की है वो भी तामीर, यहाँ सद्भावना के तहत एक शेड भी पीछे बना हुआ है, एक हाल बना हुआ, अगर इसको खोल दिया जाए, अगर रात को जो लोग जो दूर से आए हैं, मेंढर से है, मंडी से है, वो लोग यहाँ पर रह सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इंतजामिया तक ये बात पहुंचेगी और इंतजामिया इस पर सख्त नोटिस देगी। अपने मेजबान माजिद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।